अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी न्यू मैथ्स टीचर कुरतुल ऐन। सारे बच्चों को पता है कि फ़ेडरल बोर्ड ने फ़र्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है और न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक पब्लिश हुई है, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने जो बुक पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर है चैप्टर 8। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है आपके पेपर में और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आपके ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन से ही आते हैं। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 वो सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल्स लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का याद होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ सम और डिफरेंस के फार्मूले आपको याद होने मस्ट हैं। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये आपको नहीं याद हुए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो इसके प्रूफ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। लेकिन एनी हाउस आपके पास जो कुछ 6 बेसिक सम और डिफरेंस के फार्मूले हैं वो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको सम का फार्मूला याद हो जाता है, डिफरेंस उसका बिल्कुल सिमिलर फार्मूला होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो आपने जो है ये इजीली आपको याद हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला है साइन का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो देखिए राइट हैंड साइड पे भी आपके प्लस का साइन है और आपका फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। इस साइड पे अल्फ़ा है तो कॉस के साथ बीटा है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्लस के आगे है वहाँ साइन बीटा पहले है और कॉस अल्फ़ा बाद में है। यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ बीटा और यहाँ अल्फ़ा। इस तरह से आपने याद रखना है। और डिफरेंस का फार्मूला तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको सम का फार्मूला याद हो गया तो ये एज़ इट इज़ आपने ये फार्मूला लिखना है। बस ये जो बीच का साइन है इसमें डिफरेंस में आपने माइनस लगाना है, सम में आपने प्लस लगाना है। ये दोनों सेम फार्मूले हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का फार्मूला आपने याद रखना है। इस तरह ज़रूरी है कि अगर ये सम का फार्मूला होगा तो राइट हैंड साइड पे माइनस आएगा और अगर डिफरेंस का फार्मूला होगा तो राइट हैंड साइड पे आपका प्लस आएगा। बच्चों ये गलती नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे प्लस में प्लस डाल देते हैं और माइनस में माइनस, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो आपने ख्याल से फार्मूला लिखना है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपके सम के फार्मूले की राइट हैंड साइड है और डिफरेंस के फार्मूले की राइट हैंड साइड है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह 10 का फार्मूला भी सेम है। अगर आपका सम का फार्मूला होगा तो आपने ऊपर न्यूमरेटर में 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा सम का यानी प्लस का साइन लगाना है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपने माइनस का साइन लगाना है। 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है, लेकिन 1 के साथ माइनस है। अगर न्यूमरेटर में प्लस है, सम के फार्मूले में न्यूमरेटर में प्लस होगा और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होगा। और इसी तरह 10 के डिफरेंस वाले फार्मूले में दो एंगल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप कैसे निकालोगे कि आपने न्यूमरेटर में अल्फ़ा और दोनों 10 अल्फ़ा और 10 बीटा के दरमियान में माइनस का साइन लगाना है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। इसके अलावा आपको इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से, वैसे तो सबके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं, इन केस किसी बच्चे के पास नहीं है या कोई इशू हो गया है तो इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया है। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता है, मैंने कुछ ही लिए हैं, वैसे आप काफ़ी सारे लिख सकते हैं। मैं और भी जो है आपको आगे नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो 0, 30, 45, 60, 90, 180 और 360 हैं। अब जो ज़ीरो है, अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें, आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने से ये 30 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 6
सिंप्लीफाई करने से 45 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को तो वो पाई बाय 4 रह जाएगा। इसी तरह ये पाई बाय 3 है, पाई बाय 2, पाई एंड 2 पाई। सबसे पहले आपने अगर साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो ज़ीरो से स्टार्ट करें। 0 1 2 3 4 अगेन 0 0। यहाँ पे आपने सेकंड टाइम स्टेप में आपने क्या करना है, वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपने न्यूमरेटर में सब जगह अंडर रूट ले लेना है और डिनोमिनेटर में आपने 2 लिख देना है, यानी कि न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लेना है और न्यूमरेटर को आपने सारी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये वैल्यूज़ बन जाएंगी, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है और 0 को जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है। इसी तरह 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और उसे 2 से डिवाइड किया तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी तरह अंडर रूट 2/2 अगर आपको पता है कि बेस सेम है तो आपने जो है 1/√2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। तो ऊपर वाले 2 की पावर 1/2 है और नीचे वाले 2 की पावर 1 है। और अगर हम बेस कॉमन ले लें तो ये ऊपर वाला जो 1/2 है नीचे जाके -1/2 होगा और 1 में से आप माइनस करेंगे 1/2 को तो वो 1/2 रह जाएगा, यानी कि आपका रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर 1 रह जाएगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है। तो अंडर रूट 2/2 भी साइन 45 की वैल्यू लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में हम यही वाली वैल्यू लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन में 1/√2 से सिंप्लीफाई होता है क्वेश्चन, तो आप 45 को दोनों तरीके से दोनों वैल्यूज़ लगा सकते हैं। इसी तरह अंडर√3/2 भी सॉल्व नहीं होगा तो इसकी साइन 60 की वैल्यू अंडर√3/2 आ जाएगी। अंडर√4 होता है 2 के इक्वलेंट और 2 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। सेम हमने जो 0 में लिया था कि अंडर√0 का 0 होता है, 0 को जिससे भी डिवाइड करें आंसर 0 आता है, सेम केस 360 के साथ भी है। जब आपने ये साइन की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली कॉस, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपने जो है कॉस की वैल्यूज़ लिखने के लिए रिवर्स कर देना है। ये 1 शुरू में आ जाएगा, ये 3/2 उसके बाद आ जाएगा, 1/2 3/2 के बाद आएगा, ये नेक्स्ट 1/2 1 अंडर√2 के बाद आ जाएगा और 0 जो है एंड में आ जाएगा। ठीक है, बस 360 का याद है, 180 का याद रखना है कि -1 है और -1 और 360 जो है कॉस वो 1 के इक्वल होता है। और आपको पता है 10 मालूम करने के लिए आपने 10 क्लास में एक रेशियो पढ़ा था, साइन ओवर कॉस। साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल होता था, यानी कि साइन की वैल्यू को यानी कि 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। 0 डिवाइडेड बाय 1 ये आ गया 0। 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर√3/2 ये आ जाएगा आपका 1/√3। इसको 1/√3 भी किसी क्वेश्चन में हम वैल्यूज़ लिखते हैं अंडर√3/3। जो केस हमने यहाँ देखा था कि अंडर√2/2 को 1/√2 भी लिख सकते हैं, सेम केस यहाँ पे भी है। यहाँ 2 बेस कॉमन थी, यहाँ आपकी 3 कॉमन है, तो इसीलिए अंडर√3/3 भी लिख सकते हैं और 1/√3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब आप 1/√2 को डिवाइड करोगे 1/√2 से तो ये आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह अंडर√3/2 को जब डिवाइड करोगे 1/2 से तो आंसर आ जाएगा अंडर√3। और जब आप 1 को डिवाइड करोगे 0 से तो वो आपका डिनोमिनेटर में 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। ये वैल्यू अनडिफाइंड है 1090 पे। 10 180 भी 0 के इक्वल होता है और 1060 भी 0 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 0 डिवाइड बाय 1 और 0 डिवाइड बाय -1 इक्वल होता है 0 को जिससे भी डिवाइड करें आंसर 0 आता है। तो बच्चों ये है आपका टेबल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ cos alpha plus minus beta, sin alpha plus minus beta, tan alpha plus minus beta for each of the given pair of angles। अब आपको दो एंगल्स गिवन है, एक अल्फ़ा एक बीटा,
और आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। साइन के भी दोनों फार्मूला, सम और डिफरेंस की, टेन की भी सम और डिफरेंस, कॉस की भी सम और डिफरेंस की। तो चलें हम अपनी पहली आइडेंटिटी से स्टार्ट कर देते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। मैंने आपको बताया था कॉस में अगर यहाँ सम का फार्मूला है तो बीच में आपने माइनस का साइन लगाना है। साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा। सेम इसी तरह आपने अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है। अल्फ़ा की वैल्यू है 180, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लगाएंगे। राइट हैंड साइड पे भी सेम रूल है, कॉस की जगह कॉस, अल्फ़ा की जगह 180, कॉस की जगह कॉस और बीटा की जगह आपने 60 पुट किया। इतना माइनस का माइनस लिख के साइन साइन लिखा और अल्फ़ा की जगह आपने 180 वैल्यू लगाई और बीटा की जगह 60। आपको पता है कॉस 180 हमने टेबल में देखा था कि कॉस आपका 180 -1 के इक्वल था। आपने यहाँ कॉस 180 की जगह -1 लगाया और कॉस 60 एज इट इज़ लिख लिया। इसी तरह आपने साइन 80 टेबल में देखा हुआ है, आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं कि साइन 180 किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। तो आपने यहाँ पे जो वैल्यू लगानी है साइन 180 की 0 टाइम्स साइन 60 वैसे लिखा। माइनस कॉस 1 ज़ार कॉस 60 हो जाएगा। ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो होता है, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। आपका आंसर आ गया कॉस 180 प्लस 60 का माइनस कॉस 60। यानी कि अगर आप देखें 180 में 60 ऐड करें 240 आता है, तो जो कॉस 240 की वैल्यू होती है वो इक्वलेंट होती है माइनस कॉस 60 के। इसी तरह आपने डिफरेंस का फार्मूला लगाना है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा में यहाँ पे आपका साइन प्लस होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे जब यहाँ प्लस का साइन आप लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस 180 माइनस बीटा की वैल्यू लगाएंगे 60। इसी तरह कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे 180 और कॉस बीटा की वैल्यू लगाएंगे 60। सेम यहाँ साइन अल्फ़ा की वैल्यू 180 लगाएंगे और साइन बीटा की 60। बच्चे भी सेम यही मिस्टेक रिपीट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर डिफरेंस का फार्मूला है तो राइट हैंड साइड पे आपका प्लस का साइन आएगा। सेम वहीं 1 कॉस 180 की वैल्यू आपने -1 लगाई, कॉस 60 एज इट इज़ लिख लिया और साइन 80 की वैल्यू आपने 0 देखी थी टेबल में और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। साइन 60 एज इट इज़ लिख लिया। कॉस 1 ज़र कॉस 60 और 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 ऐड होगा, लेकिन आपका आंसर 0, ये चीज़ ख़त्म हो गई, माइनस कॉस 60 आ गया। इसी तरह आपने बाकी भी सम और डिफरेंस के फार्मूले लगाने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा होगा, प्लस है तो बीच में यहाँ प्लस का ही साइन आएगा। साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपने लगाई 180, बीटा की वैल्यू लगाई 60, साइन 180 कॉस 60 प्लस साइन से बीटा की वैल्यू 60 और अल्फ़ा की वैल्यू 180। आपको पता है साइन 180 इक्वलेंट होता है 0 के इंटू कॉस 60 इक्वलेंट होता है लेकिन आपने वैल्यू नहीं लगानी, आपने सिर्फ यहाँ पे क्योंकि एंगल्स के 0 और 1 वाले नंबर्स हैं तो ये आप एज इट इज़ कॉस 60 लिख लो, साइन 60 भी वैसे ही लिख लें। वैल्यू भी लगा सकते हैं लेकिन इस तरह ज़्यादा इजी रहता है, बजाय वैल्यू को वापस आप देखो टेबल दो बार और उसका इन्वर्स लो, उससे बेटर यही होता है कि आप एज इट इज़ ये लिख लो, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें आंसर्स इस फॉर्म में मौजूद हैं, वैल्यूज़ की फॉर्म में नहीं है। बस कॉस 180 आपने -1 लगा दी, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस माइनस माइनस, साइन 1 ज़र साइन 60, 0 ख़त्म हो गया, आपका आंसर आ गया माइनस साइन 60। इसी तरह डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ डिफरेंस के फार्मूले में यहाँ राइट हैंड साइड पे भी माइनस होता है। कॉस में बस आपने ख्याल रखना होता है, डिफरेंस में राइट हैंड साइड पे प्लस लगाना है और सम में आपने माइनस लगाना है, लेकिन साइन में ये रूल नहीं है। सम के फार्मूले में राइट हैंड साइड पे भी प्लस आता है और डिफरेंस के फार्मूले में राइट साइड पे भी आपके माइनस ही आता है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा आपका था 180 और बीटा था कॉस 60।
यहाँ बीटा की वैल्यू 60 लगाई और अल्फ़ा की वैल्यू 180 लगाई। सबको पता है कि साइन 180 हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, टेबल में देख चुके हैं। 0 के इक्वलेंट होता है cos 60 एज इट इज़ लिख लिया, माइनस साइन 60 एज इट इज़, और cos 180 जो है -1 के इक्वल होता है। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 हो जाएगा। ये चीज़ ख़त्म हो गई, माइनस माइनस प्लस, साइन 1 ज़र साइन 60 है, तो डिफरेंस का आंसर आ गया आपका प्लस साइन 60। अब आपने 10 का के सम का फार्मूला लगाना है। आपको पता है 10 के सम के फार्मूले में न्यूमरेटर में प्लस होता है और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होता है। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। सम में आपने अल्फ़ा की जगह 180 लगाया, बीटा की जगह 60, यहाँ भी अल्फ़ा की जगह 180 और बीटा की जगह 60। 1 माइनस 10 180 और 10 बीटा की जगह आपने वैल्यू लगाई 60। अब आपने जब वैल्यूज़ इसकी लगाएंगे, आपको पता है कि 10 180 0 के इक्वल होता है, 10 60 हमने एज इट इज़ लिख लिया, 1 माइनस 10 180 0 के इक्वलेंट होता है और 10 60 हमने एज इट इज़ लिख लिया। ऊपर 0 में ऐड किया 10 60 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में ये 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, और 1 से 0 हमने सब्ट्रैक्ट किया और सब डिनोमिनेटर में 1 का मतलब होता है 10 60 आंसर आया है। इसी तरह आपने 10 के आपने डिफरेंस का फार्मूला लगाया, 180 अल्फ़ा की वैल्यू लगाई आपने 180, बीटा की वैल्यू लगाई आपने 60। यहाँ पे 10 एज इट इज़ लिखा, अल्फ़ा की जगह 180 माइनस बीटा की जगह 10 60 लगाया। आपको पता है डिफरेंस वाले फार्मूले में न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन होता है और डिनोमिनेटर में आपका प्लस का साइन होता है, तो 1 प्लस 10 अल्फ़ा की जगह 180 और 10 बीटा की जगह आपने 60 लगाया। 10 180 इक्वलेंट होता है 0 के और माइनस 10 60 एज इट इज़ लिख लिया। 1 प्लस 10 180 0 के इक्वल होता है 10 60 एज इट इज़ लिखा। माइनस 0 में से माइनस किया तो माइनस 10 60 आंसर आएगा, और 1 में ऐड कर दिया 0, क्योंकि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, तो आपके 10 180 माइनस 60 की वैल्यू आ गई माइनस 10 60 के इक्वलेंट। अब आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अल्फ़ा की वैल्यू 60 और बीटा की जो वैल्यू 90 है। इसमें आपने सेम कॉस वैसे ही लिखा, कॉस के सम का फार्मूला लगाया, अल्फ़ा की जगह आपने 60 लगाना है, बीटा की जगह 90 लगाना है। इसी तरह कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 60, बीटा की वैल्यू 90 माइनस साइन 60, साइन और बीटा की वैल्यू 90। सब ने टेबल में देखा हुआ है, कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं कि cos 60 वैसे ही लिखा, cos 90 पता है 0 के इक्वलेंट होता है, माइनस साइन 60 वैसे ही, और साइन 90 इक्वल होता है 1 के। 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, माइनस साइन 1 ज़र साइन 60, तो आंसर आपका आ गया cos 60 प्लस 90 का माइनस साइन 60। इसी तरह आप अगर डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे, cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह आपने वैल्यू लगानी है 60 और बीटा की जगह आपने वैल्यू लगानी है 90। cos 60 cos 90 प्लस साइन 60 साइन 90। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, cos 60 एज इट इज़ लिख लें, 90 की वैल्यू 0 होती है cos 90 की, साइन 60 एज इट इज़, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये तो पूरा ख़त्म हो गया, 0 की जगह 0 लिख लिया, और साइन 1 ज़र साइन 60, जब आपने ऐड किया दोनों को तो साइन 60 आंसर आया है 60 प्लस 90 का। इसी तरह इसका आप सम साइन के सम का फार्मूला लगाएं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 60, बीटा की जगह 90, साइन 60 कॉस 90 प्लस साइन 90 कॉस 60। साइन 60 एज इट इज़ लिखेंगे, कॉस 90 आपको पता होता है 0 के इक्वल है, साइन 90 आपको पता है 1 के इक्वल है, और कॉस 60 एज इट इज़ लिख लिया। 0 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं 0, और 0 में ऐड कर दिया cos 1 ज़ा cos 60, तो आंसर आपके साइन 60 प्लस 90 किसके इक्वलेंट आ गया, cos 60 के। इसके बाद आपने डिफरेंस का फार्मूला लगाना है। साइन का जो डिफरेंस का फार्मूला है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। आपने अल्फ़ा की जगह 60 लगाया, बीटा की जगह 90 लगाया, साइन अल्फ़ा की जगह 60, बीटा की जगह 90, साइन 90 कॉस 60
जहाँ जहाँ अल्फ़ा होगा आपने 60 लगाना है और बीटा की जगह 90 लगाना है। साइन 60 एज इट इज़ लिखेंगे, कॉस 90 आपको पता है 0 के इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। माइनस साइन 90 इक्वल है 1 के, और कॉस 60 एज इट इज़ लिख लिया। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो 0 है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। 0 माइनस कॉस 1 ज़ा कॉस 60, तो ये माइनस कॉस 60 किसके इक्वल है, साइन 60 माइनस 90 किसके इक्वल आ गया, माइनस कॉस 60। अब आपने टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाई, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, टेन अल्फ़ा की जगह 60, बीटा की जगह 90, 60, 1060 प्लस 1090, 1 माइनस 1060 1090। आपको पता है कि 1090 अनडिफाइंड वैल्यू है। जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया था उसमें भी जो आपकी 10 की वैल्यू है 90 पर वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड वैल्यू होने की वजह से हम ये फार्मूला 10 की जो ये सम है, ये फार्मूला ये नहीं लगा सकते। इसका रेसिप्रोकल आपको पता है कि जब 1090 इन्फिनिटी के इक्वल है तो जो कॉट 90 होता है वो ज़ीरो के इक्वल है, इसलिए हम कॉट की आइडेंटिटी लगाएंगे। ये जनरली यूज़ नहीं होती, लेकिन आपको इस सम को मालूम करने के लिए एक ऑल्टरनेट आइडेंटिटी है। बस इसमें आपने ख्याल रखना है कि जो 10 की आइडेंटिटी में ऊपर वैल्यू होती है, कॉट की आइडेंटिटी में वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। अगर कॉट की आइडेंटिटी में जो न्यूमरेटर में जो थी ऐड हुई हुई 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा था, आपने कॉट याद रखना है, कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा होता है, लेकिन अब क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो 1 बाद में आएगा। 1 यहाँ पहले होता था 10 की आइडेंटिटी में, लेकिन कॉट की आइडेंटिटी में 1 बाद में आएगा। कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा पहले, माइनस 1 बाद में। कॉट 60 प्लस 90, अल्फ़ा की जगह 60, बीटा की जगह 90, यहाँ भी अल्फ़ा की जगह 60, बीटा की जगह 90, माइनस 1 कॉट 60 प्लस कॉट 90। आपको पता है कॉट 90 ज़ीरो के इक्विवेलेंट है, पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि अनडिफाइंड वैल्यू है 1090 पर, इसलिए आप कॉट 90 जो है ज़ीरो लिखोगे तो ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करो आंसर ज़ीरो आ जाता है। माइनस 1 वैसे ही कॉस 60 प्लस कॉट 90 अगेन ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो ऊपर रह गया माइनस 1 बाई कॉट 60। तो ये कॉट 60 प्लस 90 आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन है आपका 1060 प्लस 90 की वैल्यू, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, कॉट 60 ऊपर कर दो और 1 नीचे कर दो, माइनस कॉट 60 के इक्वलेंट होगा 1060 प्लस 90। डिफरेंस में भी आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है 1090 की वैल्यू अनडिफाइंड है, तो आप वो सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक अल्टरनेट मेथड लेना पड़ेगा। ये वैल्यू की जगह आप कॉट की आइडेंटिटी लगाओगे, क्योंकि कॉट 90 ज़ीरो के इक्वल होता है और 1090 अनडिफाइंड है, इसलिए आपने कॉट की आइडेंटिटी यूज़ करनी है। सेम वही है जैसे 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा न्यूमरेटर में था, इसी तरह कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा आपका डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा डिनोमिनेटर में था, लेकिन अब आपने 1 बाद में लिखना है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें, तो 1 पहले लिखो बाद में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पीछे जो माइनस वाला हमने डिफरेंस वाला किया था कि जब डिनोमिनेटर में माइनस था तब आपने माइनस 1 के साथ लिखना है, यहाँ तो प्लस ही है इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस 1 कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 आ जाएगा। कॉट की अल्फ़ा की जगह आपने लगाना है 60, बीटा की जगह लगाना है 90, कॉट 60 बीटा की जगह कॉट 90 प्लस 1 का 1 अपॉन कॉट अल्फ़ा की जगह 60 माइनस कॉट बीटा की जगह 90। सबको बताया है कि कॉट 90 ज़ीरो के इक्वल होता है, तो कॉट 60 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई किया उसे ज़ीरो से, प्लस 1 अपॉन कॉट 60 एज इट इज़ लिख लिया और कॉट 90 की वैल्यू लगा दी ज़ीरो। ज़ीरो को जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो आता है, ज़ीरो में 1 प्लस किया 1 आ गया
और कॉट 60 में से 0 माइनस किया, कॉट 60 आ गया। ये आपकी कॉट 60 माइनस 90 की वैल्यू है। लेकिन आपको अगर 10 का डिफरेंस मालूम करना है दोनों एंगल्स का, 60 माइनस 90, तो ये आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। कॉट 60 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 नीचे, वह जगह इनकी स्वैप कर देंगे और 60 माइनस 90 की वैल्यू आ जाएगी कॉट 60।